फांसी का सजा से फांसी होना चाहिए। अपना बीवी को दोनों से काट दिया है, उसको फांसी होना चाहिए। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत भरकट्ठा ओपी क्षेत्र के केशोडीह पंचायत स्थित सिरमाडीह गांव में एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले में मृतका के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी छोटी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद गांव में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। मृतका की पहचान 55 वर्षीय कुर्सी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात घर के भीतर ही उनकी हत्या कर दी गई। रविवार को घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला का गला टाइल्स और मार्बल काटने में इस्तेमाल होने वाली ग्राइंडर मशीन से रेता गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति दौलत साव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छोटी बहू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि परिवार के भीतर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतका के पति और छोटी बहू के बीच कथित अवैध संबंधों को लेकर घर में तनाव बना रहता था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच जारी है। सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय कुमार ने बताया कि महिला हत्या मामले में पति को गिरफ्तार किया गया है तथा छोटी बहू से पूछताछ की जा रही है। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। जो आवे आइए दोनों को फांसी होना चाहिए। दोनों से अगर बहू है प्रीति, उसको फांसी होना चाहिए। दोनों से अगर फांसी होना चाहिए। फांसी का सजा से फांसी होना चाहिए। अपना बीवी को दोनों से काट दिया है, उसको फांसी होना चाहिए। उसको फांसी होना चाहिए। उसको फांसी होना चाहिए। प्रीति देवी को फांसी होना चाहिए। प्रीति देवी दोनों से काटा है, उसको फांसी होना चाहिए। मामला ग्राम पंचायत केशोडी के सिरमाडी गांव में कुर्सी देवी नाम की एक महिला थी। उसके पति का नाम दौलत साहब है और दौलत साहब की छोटी बहू प्रीति देवी और दौलत साहब, यहाँ के लोगों का कहना है कि इन लोगों ने दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की और यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि इन दोनों के बीच बड़ा बाबू के पास मतलब गुहार लगाए हैं कि इन दोनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जानकारी कैसे हुआ, हत्या कब हुआ? जानकारी कुर्सी देवी के पति दौलत साहब मेरे यहाँ भरकट्टा बाज़ार सुबह में 7 बजे पहुँचे। 7 बजे पहुँचने के बाद हमको बोले कि हमारी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हम बोले आप किसी को देखें कि हत्या किसने की है। दौलत साहब ने बताया कि हमने नहीं देखा है। तब मैंने एक आवेदन बनाया और थाना प्रभारी ओपी प्रभारी भरकट्टा को हमने सूचना दिया कि सर सिरमाडी गांव के कुर्सी देवी की हत्या कर दी गई गला रेत कर, आप वहां पर प्रशासन भेजें और इसकी जांच पड़ताल करें। मामला देखिए, हमको सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद हम भरकट्टा के सिरामदी गांव पहुंचे। वहां के ग्रामीणों ने जो बताया कि दौलत साहब और उसकी छोटी बहू जिसका नाम प्रीति देवी है, इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला है
और उस प्रेम प्रसंग में जिस महिला का इन लोगों ने हत्या किया है वो बाधक बन रही थी, जिसके चलते लोगों ने बताया कि दौलत शाह और उसकी छोटी बहू ने मिलकर उस दौलत शाह अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। जो अभी ओपी प्रभारी ने दोनों को गिरफ्तार करके थाना लाए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हम आपके चैनल के जरिए प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो दोनों हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और इस प्रकार से नापाक रिश्ते वाले लोगों के अंदर भी एक समझदारी बने कि इस तरह के कारनामा करने से सज़ा मिल सके। क्या है, क्या मामला है सर यहाँ सिरमाड़ी में? यहाँ फोन के माध्यम से सुबह करीब 8:30 बजे घटना की जानकारी मिली कि एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही हम कहीं दूसरी जगह पर थे, तुरंत यहाँ पर आए, देखें पूरा पब्लिक का भीड़ है और प्रशासन भी पहुँच चुकी थी। हमने अथक जानने का प्रयास किया कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई और इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए। फिर प्रशासन से बात हुई, प्रशासन का कहना है कि जांच चल रही है, FSL का टीम आ रही है, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। प्रशासन भी कुछ उचित अभी बताने के रूप में नहीं है। अतः फिर एम्बुलेंस आई, हम लोगों ने मिलकर डेड बॉडी को बाहर निकाले और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को देखते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजे। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोडो हवाई अड्डा रोड में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान पंकज कुमार राम के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की मां सरिता देवी ने बताया कि पंकज कुमार राम ने करीब 6 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहकर जीवन यापन कर रहा था। परिजनों के अनुसार पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, जिसके कारण पंकज मानसिक तनाव में रहता था। परिवार का कहना है कि आज पंकज की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह काम पर नहीं गया था। इसी दौरान पति पत्नी के बीच फिर विवाद हुआ। परिजनों के मुताबिक विवाद के बाद उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद पंकज ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की मां ने मामले में कई आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने पोते की देखभाल को लेकर भी प्रशासन से गुहार लगाई है। फिलहाल पचंबा थाना पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और सभी तथ्यों के सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला था? देखिए सर, वो लड़की के चक्कर में फंस गया मेरा बेटा। उसके साथ रहता था। हम तो बोले कि जा बेटा तुम जहाँ भी रहो अच्छा से रहो। इधर लड़की का चाल चलन खराब हो गया। मेरा बेटा से रोज लड़ाई होता था। उसका बारे में जान जाता था। मोबाइल में गलत लड़का लोग के साथ बतियाती थी, जान जाते थे। वो 12 घंटा काम करता था। दिन भर ही उल्टा सीधा काम कर बैठा रहती थी। वही टेंशन में आ जाती हुआ सो मेरा बेटा मेरा से चल गया। अब हमको मेरा बेटा तो चल ही गया, मेरा पोता दिला दीजिए। और हमको यही ऐसी निवेदन करते हैं आपसे, हमको मेरा बेटा दिला दीजिए। कब शादी किया था आपका बेटा? शादी नहीं किया था सर, इसी तरह रखा हुआ था, रख लेते। मतलब लव मैरिज किया था? लव मैरिज किया था इसी तरह। 4-5 साल पहले लव मैरिज हुआ था दोनों का। हाँ, दोनों का शादी ब्याह राजी खुशी हुआ था। हम लोग खुद करवाए थे, लेकिन लड़की जो है वो सही से नहीं निकली, जिसके वजह से ये। कहाँ पे रह रहा था अभी ये लोग? ये अभी बोड़ो में रह रहा था। ढाकोटा बोड़ो, बस हवाई अड्डा के बगल में। गिरिडीह के उत्सव उपवन में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बूथ सम्मेलन सह BLA 2 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन,
राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो महासचिव विनोद पांडे, जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। शिविर के दौरान संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए घर घर जाकर लोगों से संपर्क स्थापित करने और मतदाता सूची को अद्यतन करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक बूथ पर सक्रिय टीम तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी के साथ काम करने और जनता से लगातार संवाद बनाए रखने की जरूरत है। शिविर में बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करते हुए एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने का संदेश दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने और पार्टी के कार्यक्रमों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अंत में सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से मिशन मोड में कार्य करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने तथा आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंडलों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह महानगर जिला की ओर से कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। बद्दीहा स्थित मंगलम मैरिज हॉल में पीरटांड, हरलाडीह और गिरिडीह मध्य मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। वहीं भाजपा जिला कार्यालय में पचम्बा, गिरिडीह नगर और गिरिडीह पूर्वी मंडल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सफलता कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और जनता के बीच उनकी सक्रिय भूमिका पर आधारित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार और आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं को दी। कार्यशाला की अध्यक्षता महानगर जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने की। उन्होंने कहा कि संगठन के निर्देशानुसार हर बूथ और मंडल को मजबूत बनाने की दिशा में अभियान चलाया जाएगा और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बैठक में प्रदेश मंत्री शालिनी वैश्यखियार समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों की रणनीति,
संगठन विस्तार और जनसंपर्क को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा सभी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। अपने मध्य भाग के मंडल के अध्यक्ष खीरोद हरलाटी मंडल के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिंह जी। गिरिडीह के झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में अखिल भारतीय संगठन की कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के तत्वावधान में नव दंपत्ति प्रबोधन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवविवाहित दंपत्तियों को भारतीय परिवार व्यवस्था की विशेषताओं, दाम्पत्य जीवन के आदर्श मूल्यों और पारिवारिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना था, ताकि संस्कारवान और सुदृढ़ परिवारों का निर्माण हो सके। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता क्षेत्रीय गट प्रमुख सुनील बरनवाल ने कहा कि परिवार भारतीय समाज की सबसे मजबूत इकाई है। यदि परिवार संस्कारयुक्त और सशक्त होंगे, तभी समाज और राष्ट्र का भविष्य भी उज्जवल होगा। उन्होंने नव दंपत्तियों से आपसी विश्वास, सम्मान, संवाद और समर्पण को वैवाहिक जीवन की आधारशिला बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर हिंदी विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह, शिक्षाविद एवं समाजसेवी ज्ञान चंद्र मेहता, पूर्व उपमहापौर प्रकाश सेठ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गिरिडीह नगर संघचालक विजय कुमार जैन ने भी अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने दंपत्तियों को पारिवारिक समरसता, सामाजिक उत्तरदायित्व और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय प्रांत टोली सदस्य पूनम बरनवाल ने किया। बड़ी संख्या में नव दंपत्तियों की सहभागिता ने आयोजन को सफल बनाया। अंत में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। 8 बजे के लिए इंटरनेट ऑफ करके अगर अपने डाइनिंग हॉल में रखते तो मोबाइल आने पर आवाज आएगी, हम उठा लेंगे। मगर 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अगर मोबाइल हमारा स्टैंड पे रहे और इसका इंटर बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामना इस कार्यक्रम की जयकारा हो, सबका जीवन बहुत सुखमय हो, आप सब दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और बहुत ही यशस्वी सफल जीवन जिए, ये हमारी शुभकामना। सर्वे संतु निरामया, युवक है, युवकों के पैर छूना चाहे तो सहर्ष छू। प्रबोधन गतिविधि ये पूरे भारत में चलने वाली अद्भुत गतिविधि है। इसके अंतर्गत पुरातन भारतीय पारिवारिक संस्कार को पुनः स्थापित करने का व्यापक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। आज उसी क्रम में गिरिडीह में इस नगर के नवविवाहित दंपतियों का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 150 लोग ऐसे एकत्र आए हैं और इनके बीच ऐसे पारिवारिक संस्कारों को पुनः कैसे स्थापित करें, इसकी व्यापक चर्चा हुई है। बड़ा आनंद का क्षण है और इस तरीके से पाश्चात्य प्रभाव घटे और भारतीय परंपराएं और भारतीय संस्कार पुनः इस देश में स्थापित हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग सक्रिय हैं। बस अपनी तरफ से यही आग्रह है कि पूरा समाज इस विषय पर चिंतित हो और जागृत हो और इस दिशा में अपने प्रयत्न करें। बहुत अच्छे, शुभम।
आज कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के तहत 9 दंपति प्रबोधन का कार्यक्रम विवाह भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्रीय प्रभारी माननीय सुनील कुमार जी मुख्य प्रवक्ता में उपस्थित हुए और तकरीबन 100 दंपति यहाँ उपस्थित होकर हम अपने जीवन में हर एक उतार चढ़ाव में कैसे सहजता से सरलता से अपने गृहस्थ को बहुत अच्छे से चला सके, इस विषय पे उन्होंने खेल के माध्यम से अपने उद्बोधन के माध्यम से सबों को बहुत ही कृतार्थ किया। और ये कार्यक्रम सचमुच में आज की परिस्थिति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर हमारा गृहस्थ अच्छा है तो हमारे आने वाली सुसंस्कार हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। इस बात को रखते हुए ये हमारा कार्यक्रम किया गया है। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे 9 दंपति और दंपति यहाँ उपस्थित हुए, 100 की संख्या में हमारे दंपति यहाँ उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाने में दास सेठ, विजय जैन जी एवं हमारे बहनों का भी सहयोग रहा। इसके लिए एक बार सभी बहन गिरिडीह स्थित श्री आर.के. महिला कॉलेज में संचालित निःशुल्क योग क्लास के 10 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में योग, यज्ञ, भजन कीर्तन और सम्मान समारोह के माध्यम से 10वीं वर्षगांठ उत्साहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन योग सत्र से हुई। इसके बाद 5 कुंडीय यज्ञहवन का आयोजन किया गया, जिसमें यज्ञ विज्ञान और उसके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को नियमित रूप से योग करने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा प्रतिदिन गायत्री मंत्र के पाठ और उपासना का संकल्प भी दिलाया गया। इस अवसर पर भजन, कीर्तन और गीत संगीत का आयोजन भी किया गया, जिसमें योग साधकों और उपस्थित महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नियमित रूप से योग क्लास में भाग लेने वाले साधकों को पतंजलि के स्वदेशी उत्पाद भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में प्रथम स्थान रेखा तरवे, सहयोगी शिक्षिका लक्ष्मी छाया और माला बनर्जी को मिला। द्वितीय स्थान पर रेखा सिन्हा, मंजू प्रसाद और मृदुला सिन्हा रहीं, जबकि तृतीय स्थान आशा चौरसिया, सुनीता घोष और प्रमिला सिन्हा को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में गायत्री परिवार की ओर से युग साहित्य का पुस्तक स्टॉल भी लगाया गया। इस दौरान लोगों को पुस्तक अध्ययन की महत्ता बताते हुए साहित्य से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजकों ने कहा कि डिजिटल युग में भी पुस्तकों का अध्ययन ज्ञान और संस्कारों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे कार्यक्रम का संचालन योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने किया, जबकि बिंदु देवी और प्रकाश राम ने सहयोगी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और योग साधकों ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। योग क्लास का 9 वर्ष पूर्ण करके 10वां में प्रवेश किए हैं, यानी कि 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसकी सफलता बनी रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद बनी रहे। मांगे माँ दुत्कार बल देना, जनहित हम याचक है माँ, सुविचार हमें देना, जनहित हम याचक है माँ, सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी, तेरे जो कहते हैं, सब राह चले तेरी, तेरे जो कहते
गिरिडीह में रविवार को होटल नेचर व्यू रिजॉर्ट में एक्शन TSA द्वारा कारपेंटर्स मेगा मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य फर्नीचर और निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारपेंटर्स के योगदान और कारीगरी को सम्मान देना था। आयोजन में बड़ी संख्या में कारपेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूटरों तथा कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कारपेंटर्स की मेहनत, कौशल और उद्योग में उनके योगदान की सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि कारपेंटर्स की कारीगरी देश भर के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बेहतर स्वरूप प्रदान करती है। कार्यक्रम के दौरान कारपेंटर्स को आधुनिक तकनीकों, नए डिजाइन ट्रेंड्स और इंजीनियर्ड वुड उत्पादों से जुड़ी जानकारियां दी गईं। कंपनी की ओर से बताया गया कि यह पहल गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। वीडियो संदेश के माध्यम से कंपनी प्रबंधन ने भी कारपेंटर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें उद्योग की रीढ़ बताया। साथ ही उनके कौशल और रचनात्मकता की सराहना की गई। तेसा सलाम पहल के तहत कारपेंटर्स के कठिन परिश्रम और समर्पण को सम्मानित किया गया। आयोजन का उद्देश्य कारीगरों को नई पहचान देना तथा उद्योग में उनकी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाना बताया गया। के रूप में जाने हैं, तो वो कार्यक्रम भी निःशुल्क हमारी कंपनी करवा रही है। जिसको भी लगेगा हम यहाँ पे एक फॉर्म भरेंगे, कम से कम 4-5 लोगों का तो जरूर भेज देंगे, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो। नहीं तो बाद में बताइएगा तो अमित भैया के थ्रू वो काम हो सकता है। तो ये इस तरह का भी प्रोग्राम है। अब हम लोग कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ये विकल्प है आप लोग का प्लाईवुड का। जो भी प्लाईवुड आप लोग प्लाईवुड जो भी आप लोग अभी प्लाईवुड जो लगाते हैं उसका एक बेहतरीन विकल्प के रूप में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट पे लेकर के आए हैं। इतने थिकनेस में देते हैं और हमारा सारा प्रोडक्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, वन साइड लेमिनेटेड, बोथ साइड लेमिनेटेड दोनों में आता है। और हमारा मॉइस्ट मास्टर का ये है कि आप किसी भी MR ग्रेड के प्लाई से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और उससे आपको डेंसिटी वाइज हमारा एक बाई 1 फीट में लगभग इसका 1.25 kg का वजन होता है। मतलब अगर अभी तो कंपनी हम लोग का 8-4 में नहीं दे रही है, लेकिन अगर 8-4 का भी बोर्ड आता है तो हमारा ये बोर्ड लगभग 42 kg का रहेगा। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप स्क्रू के साथ साथ इसमें आप कांटे भी मार सकते हैं और सैंपल आप लोगों को हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो अंबिका टिम्बर है उनसे प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप इसको वहाँ पे भी उनके दुकान में हम लगभग 5-6 दिन इसको पानी में डाल के रखे हैं। तो आप किसी भी तरीके से इस बोर्ड को 5 दिन 6 दिन पानी में डाल के रखिए। प्लस आप इसमें कितना भी पतला से पतला सरमाइका लगाइएगा, आपको कभी बबल नहीं आएगा, कभी फूलने का शिकायत नहीं आएगा, जो जनरली नॉर्मल MR ग्रेड के प्लाई में आप लोग को आता है कि आप सरमाइका लगा रहे हैं, बबल ले रहा है, एयर ले रहा है। तो इसमें आपको वैसा कुछ नहीं होगा। दूसरा बात, इसमें आप CNC भी करवा सकते हैं जो कि नॉर्मल प्लाई में नहीं होता है। प्लस डूको कर सकते हैं, डूको पेंट हो गया, PU पेंट हो गया। प्लस आप लेमिनेट तो आप किसी भी टाइप का लेमिनेट चिपका सकते हैं और CNC कटिंग भी करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी कंपनी है बालाजी एक्शन बिल्ड वेल, उसके तहत में है। और इसका जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है वो एक्शन टेसा है। ये कंपनी बहुत तरह के फील्ड में काम कर रही है। जैसे इसका नाम में ही आप एक्शन देख रहे होंगे, तो एक्शन शूज़ की ये कंपनी है जो 1870 से स्टार्ट हुआ, 1970 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है। और वहाँ से माइक्रोटेक इसका एक दूसरा उत्पाद है, ओकाया भी इसका एक कंसर्न कंपनी है जो कि बैटरी और स्कूटी बनाती है। उसके अलावा हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन में भी काम कर रहे हैं। तो कई जगह पे ये कंपनी काम कर रही है। और इसका जो टेसा जो आप देख रहे हैं, एक्शन टेसा, ये हमारा प्लाईवुड का एक विकल्प के रूप में ये कंपनी ने इस इंडस्ट्री को दिया है, जिसमें कि MDF और SDF बोर्ड आता है। इसके अलावा फ्लोरिंग है हम लोग का, डोर्स हम लोग देते हैं और पार्टिकल बोर्ड भी हम लोग बना करके देते हैं, जो कि सस्ता विकल्प है प्लाईवुड का और एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें कि हम पलंग, फर्नीचर्स जो भी है हाउस होल्ड के, ऑफिस के, सारी चीज़ें हम लोग इसको बना करके देते हैं। इसका जो आज का आप जो देख रहे हैं कार्यक्रम, एक मेगा मीट जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, इसका हम लोग साल भर में ये कई तरह का प्रोग्राम होते रहता है। 17 सितंबर को वर्ल्ड कारपेंटर दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को
मनाना शुरू किया है और उसकी ही एक कड़ी है आज गिरिडीह में हम लोग उसको कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक दिन में ही पूरा कार्यक्रम ऑल ओवर इंडिया में नहीं हो सकता है, तो इस कार्यक्रम को उसी का एक आगे के रूप में दे रहे हैं। इसमें हम लोग आज कारपेंटर बंधुओं को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो नई चीज़ें आई हैं कंपनी के अंदर में, इस इंडस्ट्री के अंदर में, कि प्लाईवुड का किस तरीके से विकल्प एक इंजीनियरिंग वुड के रूप में हमारा MDF और SDF, खास करके जो SDHMR जो आप देख रहे हैं और बॉयलो बोर्ड वाटर प्रूफ के रूप में, PWR बोर्ड के रूप में, या कमर्शियल बोर्ड में MDF और पार्टिकल बोर्ड जो है, उसमें भी एक नया प्रोडक्ट हम लोग HMR लेकर के आए, मास मास्टर, उसके जानकारी भी हम लोगों ने दी है, जो कि एक सस्ता और एक बढ़िया विकल्प होगा प्लाईवुड का। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और सस्ता होने से लोगों के रीच में भी पहुंच सकता है। हाँ, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है ये, है ना। इसके अलावा आज हम लोगों ने कारपेंटर बंधुओं के लिए एक स्कीम भी उनको हमने बताया कि उनके बच्चों के लिए MSME का एक प्रोग्राम हम लोग लेकर के आए हैं, तो उनके बच्चों को ट्रेनिंग हम लोग देते हैं उसके तहत में, कि इंडस्ट्री के लिए कैसे उनको आधुनिक मशीनें चलानी हैं और कैसे फर्नीचर उद्योग में उनको एक 3 महीने का एक कोर्स करा करके उनको दिया जा रहा है। उसके बारे में भी जानकारी हमारी कंपनी ही करा रही है और MSME के थ्रू उनको नौकरी भी दिलाने का काम करती है। तो ये एक है। आज हम मैं ब्रांच मैनेजर आनंद प्रभात झारखंड का, हमारे साथ ये आदित्य रंजन जी हैं जो BDM हैं बिहार के, और यहाँ के लोकल लड़के हैं निशांत कुमार सिंह जो कि धनबाद एरिया देखते हैं गिरिडीह, ये हमारे साथ हैं, और हमारी पूरी टीम आज है यहाँ पे।